का वक्त है। आलोक शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में बोला था कि मुझे गाली देने से कांग्रेस का परिवार जो है, सर्वोच्च परिवार यानी गांधी परिवार जो है, वो खुश होता है, क्या आपको लगता है राजनीतिक में शुचिता तो रहनी चाहिए, मां की गाली प्रधानमंत्री को देना क्या सही है? देखिए, मुझे लगता है किसी को भी किसी की भी गाली देना बिल्कुल गलत है, उसको किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता है। और लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप जब जब चुनाव आता है गालियों के पीछे क्यों छुप जाते हैं आप? हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अभी हमारे बीजेपी के साथी ने 2 स्टेटमेंट झूठे दिए कि इमरान मसूद जब इनके प्रदेश अध्यक्ष थे। अरे भाई, इमरान मसूद हमारे कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। मोदी जी के लिए जब बोला वो सभा पे थे, समाजवादी पार्टी में थे। पवन खेड़ा ने कभी नहीं कहा कि बोटी बोटी कर देंगे और तमाम शब्दावली पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला है। आज भी अगर किसी व्यक्ति ने बोला है तो हम उसकी आलोचना करते हैं, उसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब बात ये आती है कि अब आप राजनीति की शुचिता की बात कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा गंद तो भाषा का कह रहे हैं कि बीजेपी ने खुद करवा लिया और अब ट्वीट करवा रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं ये लोग। देखिए, बीजेपी ने करवाया है। बीजेपी की सरकार है वहां पर नेता आपका है। बीजेपी को बताना चाहिए कि हमने कौन कौन सी धाराएं लगा के उसको जेल में डाला है। और बीजेपी तो और आरएसएस के तमाम लोग तो जिस तरह का लिटरेचर फेंकना मंदिर में और तमाम चीजों में पाए गए, उनका तो इतिहास इस तरह का रहा है। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो मूल मुद्दे हैं, जो करोड़ों लोगों की वोट काटी गई है, वहां पर नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। इससे बड़ी देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई गाली नहीं हो सकती है कि जब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवालिया निशान लगाया जाए। जब वहां पर पुल गिरते हैं, वहां पर एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसको इलाज नहीं मिलता है। 20 साल हो गए आपकी सरकार को, आज भी आप घुसपैठिया 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 कर रहे हो। अरे भाई, 20 साल से आप बिहार में पकौड़े तल रहे थे क्या? उन घुसपैठियों को क्यों नहीं बाहर निकाला? 50% टैरिफ का माथे पे 50% टैरिफ का माथे पे पर्चा चिपका दिया। हमारे युवा हथकड़ी और बेड़ी लगाकर आ गए, तब गालियां नहीं दिखाई दी। ओके, मैं रुक करता हूं। अजय लोग वो कह रहे हैं कि देश घुसपैठिया, वहां पर अगर अभी भी आपको मुद्दा लग रहा है तो उससे बड़ी और वोट चोरी से बड़ी गाली कौन सी हो सकती है? लेकिन देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि पूरी घुसपैठियों की बात है, घुसपैठियों की अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी तक तो घुसपैठिए पकड़े नहीं जा रहे हैं, छुटपुट कहीं कहीं दिल्ली या बाकी जगह पकड़े जा रहे हैं। और बिहार और बंगाल में जब घुसपैठिए डर के मारे आ ही नहीं रहे अपना वोट वेरिफिकेशन करवाने। 36 लाख जो स्थानांतरित हुए हैं कहां हैं? चुनाव आयोग खोज रहा है, कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे रही है। घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है? देशवासियों से नफरत हो गई है। आप किसी को मां की गाली दीजिएगा, उसके बाद उस गाली के वोट में आप बैठिएगा और आप छिपके रहिएगा। एक एक घुसपैठियों को घुस घुस के पकड़ेंगे और घुस घुस के निकालेंगे। इनको जितना दर्द होता है होते रहे। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि आप ही ने गाली दिलवाई, बीजेपी ने खुद गाली दिलवाई, पवन खेड़ा कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि हमें अपने ऊपर कीचड़ फेंकने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि राजनीति के गंदे कीचड़ में जिसने कांग्रेस जैसी घटिया पार्टी है, हम वहां कमल खिला के बैठे हुए हैं। ठीक है, हम वहां कमल देकर और जितनी गंदगी ये फैलाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये कह रहे थे कि इमरान मसूद प्रदेश अध्यक्ष नहीं, समाजवादी पार्टी में थे। अजय राय तो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं कि नहीं है? अजय राय ने बनारस में बोला है भी आरएसएस रंडुओं की फौज है, ये इनका प्रदेश अध्यक्ष की बोली। इनको पता है क्या मतलब होता है इसका? नहीं, देखिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये। ओके, क्या आपको लगता नहीं है कि आप ही के नेता थे मणिशंकर, आप ही के नेता है मणिशंकर, उन्होंने बोला मोदी तू जाकर चाय बेच, तू चाय बेचने का लायक है, मोदी तू नीच है, यह मणिशंकर अय्यर ने बोला। नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला ये कारा अंग्रेज है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी रावण और सांप से तुलना करी। और अब मोदी को मां की गाली। जब जब कांग्रेस ने मोदी को गाली दी है, मोदी और मजबूत होकर उभरे हैं। और मैंने नरेंद्र मोदी से पूछा था अपने इंटरव्यू में उनसे कि आपको इतनी गाली जब देते हैं तो आपको क्या लगता है? तो कहते हैं मैं गाली प्रूफ बन चुका हूं जी। अब नॉन बायोलॉजिकल है, विश्व गुरु है वो तो। अरे भाई, राजनीति में है आपने शुचिता का बट्टाधार किया। आप जब वोट मांगते हैं तो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या मतलब होता है मंगलसूत्र छीनने का? मतलब वो ज्यादा बच्चे वाले, वो कम बच्चे वाले, वो मुजरा करने वाले, आप ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। फिर आप सोचते हैं शुचिता होगी। कहां से आएगी शुचिता? देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा भाषा के स्तर को गिराया। विभाजनकारी भाषा बोलते हैं, 80-20 शमशान कब्रिस्तान, मुझे वोट दे दो। अरे भाई सुनिए ना, आप करोड़ों वोट काट देंगे, इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बना लेंगे, ईडी के डायरेक्टर को 5-5 साल तक अनैतिक तरीके से बैठाएंगे, जी। पाकिस्तान के सामने सरेंडर करेंगे आप, उसके